कंचन सेवा संस्थान में रोग सभी मिट जाए। कंचन सेवा संस्थान में रोग सभी मिट जाए। तन मन दोनों स्वस्थ रहता जन्म सफल हो जाए। कंचन सेवा संस्थान में रोग सभी मिट जाए। कंचन सेवा संस्थान में रोग सभी मिट जाए। मालपुरा टॉक में प्राकृतिक चिकित्सा का शिविर पहली बार कंचन सेवा संस्थान के माध्यम से शुरू हुआ। वहां रोटरी क्लब के अध्यक्ष रवि जी जैन साहब ने बताया कि यहाँ कभी हमने ऐसा प्राकृतिक चिकित्सा का शिविर नहीं देखा, ना हुआ, हमारे जीवन में नहीं हुआ, न हमने देखा। नाम जरूर सुना, लोगों ने कभी प्राकृतिक चिकित्सा ली। वहां पर हमने जब ये शिविर लगाया तो वह बहुत संख्या में लोगों ने पहली बार मिट्टी के प्रयोग, पानी के प्रयोग, भाप के प्रयोग, मसाज के प्रयोग, नए प्रयोग देखे। जो चिकित्साएं हमारी अपनी है, जो खाने की है, पीने की है, रहने की है, सोने की है, वो पहली बार प्राकृतिक चिकित्सा का उन्होंने उपयोग किया। तो वहां पर हम लोगों ने जो इलाज किया, कमर दर्द का, घुटने दर्द का, मोटापा का, थायराइड का, प्रोस्टेट का, अल्सर का, अस्थमा का, कैंसर का, ऐसे लोग जो 20 वर्षों से बीमार चल रहे हैं, उनने कभी आशा नहीं की होगी कि हम ऐसे मिट्टी से भी ठीक हो सकते हैं, ऐसे हमारे घरेलू उपचार से भी ठीक हो सकते हैं, क्योंकि हमको पता नहीं है कि हमारी कौन सी चीज किस रोग में काम करती है। हम फलों की बात करें, कौन सा फल किस रोग में काम करता है, सब्जियों की बात करें, कौन सी सब्जी किस रोग में काम करती है, हम मसालों का यूज कैसे करते हैं, क्या वास्तव में मसाले भी बीमारियों में काम करते हैं, हमको पता नहीं है कि फूलों की ये क्या चिकित्सा होती है, भगवान के, ठाकुर जी के कौन सा फूल कब चढ़ाया जाता, हमको पता नहीं है। ना भोग का पता है, ना यूज का पता है। प्राकृतिक चिकित्सा को आप लोग जब आजमाएंगे, जब आप इस चिकित्सा का यूज करेंगे, जब आपको पता लगेगा तो जो बीमारियां आप बढ़ाते जा रहे हैं, गैस ही बन जाती है तो गैस ही चलती रहती है जीवन भर, एसिडिटी बन जाती है तो वो भी चलती रहती है। हम लोग जो कमर दर्द, घुटने दर्द के शिविर करते हैं, उसमें लोगों से पूछते हैं कि आपको क्या बताया डॉक्टरों ने, वो कहते हैं साहब घुटने का ऑपरेशन बताया है, इतना पैसा हो तो हम खुशी से ही मर जाएं, इलाज नहीं करा पाते हैं, कम उम्र में भी इलाज नहीं करा पाते हैं, क्योंकि हम लोग ऐसे 5 तरह की कैटेगरियों का इलाज करते हैं। घुटना और कमर दर्द में 5 तरह की कैटेगरी वो लोग हैं। जो पहले व्यक्ति वो हैं जो कम उम्र में घुटने के दर्द से परेशान है, पीड़ित है, या कमर दर्द से परेशान है। दूसरे व्यक्ति वो हैं जिनकी बहुत ज्यादा उम्र हो गई है, 80-90 साल के हो गए, डॉक्टर मना करते हैं, ऑपरेशन नहीं कर पाएंगे। तीसरे व्यक्ति वो है जिनको दवाइयां रिएक्शन करती है, सूट नहीं करती है। चौथे व्यक्ति वो हैं जिनके पास पैसा नहीं है उपचार के लिए, क्योंकि 1-2 लाख रुपया से काम नहीं चलता, आदमी को एक्सरसाइज भी करनी, फिजियोथेरेपी भी करनी, बैठ करके भी खाना होता है। तो ऐसे व्यक्ति वो जिनके पास उपचार का पैसा नहीं है, या ऐसे व्यक्ति हैं जो कम उम्र में ही ऑपरेशन की रिस्क नहीं लेना चाहते। यानी ऐसे असफल लोगों के लिए हम लोग चिकित्सा का प्लेटफॉर्म देते हैं। 3 दिन में प्राकृतिक चिकित्सा का उपचार करते हैं, वहां निःशुल्क सेवाएं करते हैं, और उनके बाद में जो मुस्कुराहट आती है उनके चेहरे पर। कंचन सेवा संस्थान में रोग सभी मिट जाए। कंचन सेवा संस्थान में रोग सभी मिट जाए। मेरा नाम सत्यनारायण शर्मा है, मैं मालपुरा का निवासी हूँ, और आज यहाँ कंचन सेवा संस्थान और रोटरी क्लब मालपुरा की ओर से एक कैंप लगाया गया है, जिसमें हड्डियों के रोग, कमर के रोग और दूसरी बीमारियों का इलाज हो रहा है। मेरे भी घुटने में बहुत तकलीफ रहती थी 2-2.5 साल से। मैं भी आज यहाँ दिखाने के लिए आया हूँ। यहाँ पर डॉक्टर साहब ने पहले बताया कि उसके बाद में कुछ लेप किया है। लेप को आधा घंटा सुखाने के बाद में फिर उसके ऊपर तेल का लेप किया है। तेल का लेप करने के बाद में एक सिकाई की गई। उसकी सिकाई करने के बाद में उन्होंने कहा है कि आप 3 दिन तक कंटिन्यू आओ, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। उसके लास्ट में फिर आपको बताएंगे कि आपको इसके लिए क्या करना है।
और ऐसे कैंप हमेशा लगते रहने चाहिए ताकि हर आदमी को इसका फ़ायदा मिले और आराम मिले। मेरा नाम दिनेश विजय मालपुरा से मैं रहने वाला हूँ। आज हमारे यहाँ मालपुरा में जो रोटरी क्लब के द्वारा कंचन सेवा संस्थान उदयपुर के द्वारा जो प्राकृतिक चिकित्सालय यहाँ लगाया गया है, उसके अंदर काफ़ी लोगों को फ़ायदा हुआ है और बहुत से जो लोग जो अपनी बीमारियाँ लेकर आए हैं उनको यहाँ लेप लगाया गया है, किसी की सेक किया गया है, किसी के मिट्टी का जो लेप है वो लगाया है, तो उससे काफ़ी फ़ायदा हुआ है। मेरे खुद के भी यहाँ कंधे में दर्द होता है, तो मैंने भी यहाँ डॉक्टर से परामर्श लेकर यहाँ पर उपचार करवाया है, जिसमें काफ़ी मतलब उपचार के बाद में आराम मिलता दिखाई दे रहा है। और जो 3 दिवसीय जो ये चिकित्सा शिविर लगाया गया है, इसमें अधिक से अधिक लोगों को आकर यहाँ इसका फ़ायदा लेना चाहिए। वास्तव में जो प्राकृतिक चिकित्सा है ये शरीर के लिए उपयोगी है और इसमें लोगों को आराम भी मिलता है, इलाज भी मिलता है। जिन्होंने कैंप लगाया उनका बहुत बहुत धन्यवाद। भाप स्नान की जब बात करते हैं तो भाप स्नान में पूरी बॉडी को एक भाप स्नान के साथ में नहाया जाता है। भाप स्नान क्या होता है, किसको करना चाहिए और किसको नहीं करना चाहिए, 3 इसमें फैक्टर से काम करते हैं। सर्दी के मौसम में तो हम भाप स्नान का बहुत प्रयोग करते हैं। क्या गर्मी में भी भाप स्नान का, बरसात में भी भाप स्नान का प्रयोग किया जा सकता है क्या? जी हाँ, क्योंकि कंडीशनों के आधार पर भाप स्नान लिया जाता है। भाप स्नान एक मशीन होती है जिसमें पानी के द्वारा जो भाप उड़ती है उसके अंदर बैठा करके उसको स्नान कराया जाता है। तो भाप स्नान को लेने की विधि क्या है? सबसे पहले क्या आपको 2 से 3 गिलास पानी पीना चाहिए। पानी पीने के बाद में सिर को गीला करना चाहिए, सिर के ऊपर गीला ही तौलिया रखना चाहिए। और भाप स्नान भी आजकल 2-3 तरह के बाज़ार में उपलब्ध हैं। एक तो पूरा भाप स्नान आता है जो पूरा पैक हो जाता है, एक भाप स्नान आता है जो गला उसमें ओपन रहता है। तो ओपन गले वाला भाप स्नान ज़्यादा अच्छा रहता है ताकि श्वास की जो हमारी प्रक्रिया है वो बढ़िया अनवरत चलती रहे। भाप स्नान जब आप ले रहे हैं तो उसमें बहुत से लोगों को ऐसा रहता है कि मुझे 5 मिनट लेना चाहिए, 2 मिनट लेना चाहिए, 10 मिनट लेना चाहिए। तो भाप स्नान लेने की विधि क्या है? जैसे ही आप भाप स्नान ले रहे हैं उसमें स्टूल पर आप बैठ जाएंगे। बैठने के बाद अंदर ही अंदर पूरे शरीर की मालिश कीजिए। मालिश करते रहें ताकि एक एक अंग में जो हमारा रक्त का संचरण है, जो गर्माहट आ रही भाप के स्नान के साथ में, वो पूरे शरीर को मिलती रहे। भाप स्नान संपूर्ण होने की एक ही प्रक्रिया होती है, दोनों नाकों के ऊपर पसीने की बूंद आ जाना, ललाट पर पसीने की बूंद आ जाना, ये भाप स्नान की पूर्णता है। यानी इसमें आप समझ लीजिए जब आप नाकों के पे पसीने की बूंद आने लग गई तो आपका भाप स्नान पूर्ण हो गया। फिर आप मिनटों के समय के साथ में मत लीजिए। फिर भी जैसे बहुत से लोगों को बूंद नहीं आती पसीने की, तो लंबा भाप स्नान नहीं लेना चाहिए। 10 से 15 मिनट भाप स्नान के लिए पर्याप्त होता है। फिर नेक्स्ट डे उसको ले लेना चाहिए। पानी बराबर पी लें, सिर को गीला तौलिया से गीला करके रख दें। उसके बाद भाप स्नान के बाद प्राकृतिक चिकित्सा में उसको ठंडा स्नान कराया जाता है। बहुत सी जगह ठंडा स्नान नहीं करवाते हैं, बहुत सी जगह प्राकृतिक चिकित्सालय में ठंडा स्नान, ठंडे पानी से पूरा स्नान कराया जाता है। भाप स्नान लेने के बाद में हवा के झोंकों में नहीं जाना चाहिए। हवा के झोंकों में नहीं जाना चाहिए। उसको कमरे में आराम से जो सामान्य हवा आती है उसमें बैठ करके बॉडी के टेम्परेचर को नॉर्मल करना चाहिए। जब आपका 15-20 मिनट बाद टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए उसी के बाद प्रस्थान करना चाहिए। भाप स्नान लेने के बाद में जो आहार है वो लिक्विड का आहार लेना चाहिए। ऐसा नहीं है भाप स्नान लिया, 15-20 मिनट का गैप किया और हम लोग ठोस आहार ले लें, क्योंकि शरीर में जब हीटिंग्स बढ़ जाती है तो पानी की मात्राओं का इम्बैलेंस भी होता है। तो पानी की पूर्ति के लिए सबसे बढ़िया तो मैं तो रस चिकित्सा की बात करता हूँ। कोई भी फ्रूट का जूस ले लें, छाछ ले लें, नींबू पानी ले लें, या और समझ में नहीं आता है तो फल खा लें। छाछ लेने के बाद फल भी नहीं खा पाते हैं तो फिर हम शहद घोल करके पी लें या गिलोय का पानी पी लें। ऐसी एक बार लिक्विड चीज़ें पी लीजिए तो हमारा भाप स्नान पूर्ण हो जाएगा। भाप स्नान हमारे रोम छिद्रों को खोल देता है, मोटापे को कम करता है, जिनके थकान है, कमज़ोरी है, सुस्ती है, आलस्य है, उसको मिटाता है।
रक्त वाहिनियों को खोलता है तो इनको कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ रहा है, थक्के बढ़ रहे हैं खून में, और कई ऐसी बीमारियां जो रक्त परिसंचरण तंत्र से संबंधित है, नर्वस सिस्टम से कमजोरी से सिस्टम से ठीक नहीं होती है, तो वो सब हमारे इससे भाप स्नान से ठीक होता है। किसको भाप स्नान नहीं लेना चाहिए? जिन व्यक्तियों को हाई ब्लड प्रेशर रहता है, जिनको हार्ट की बीमारी रहती है, या अंदर जिनको बहुत ज़्यादा कैंसर जैसी या घाव हो रहे हैं, उनको इस प्रयोग से बचना चाहिए। फिर भी अगर लेना हो तो डॉक्टर के परामर्श के साथ में भाप स्नान लिया जा सकता है। रेगुलरिटी में भाप स्नान नहीं लेना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ रहता है, जॉइंट में पेन रहता है, गठिया रोग रहता है, अर्थराइटिस रहता है, तो हम लोग भाप स्नान देते हैं। तो संपूर्ण भाप स्नान भी एक दिन छोड़ के एक दिन देते हैं। जो नवयुवक हैं जिनको भाप स्नान हम लोग नहीं करवाते, लेडीज़ को और जेंट्स को रेगुलरिटी में, क्योंकि उसमें स्पर्म या ओवरी में जो अंडे बनते हैं उनमें भी थोड़ा सा एवोल्यूशन की जो क्रिया है, प्रतिक्रिया है, उसमें थोड़ा सा फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी बढ़ जाती है। तो उनको भी हम लोग एक दिन छोड़ के या 2-3 दिन छोड़ करके या सप्ताह में एक बार, 15 दिन में एक बार भाप स्नान देते हैं। तो भाप स्नान आपको लेने से पहले उसका बीपी और पल्स ये देख लें, उसको हार्ट का या पेसमेकर या कोई ऐसे ऑपरेशन नहीं हो रहे हों, उसकी भी आप जांच कर लें। जिनको रोड लग रही है, अंदर स्टंट लगे हुए हैं, उनको सावधानी के साथ में भाप स्नान देवें। आज आपने भाप स्नान के बारे में जानकारी प्राप्त की। मैं समझता हूँ आपको भाप स्नान की जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगती है तो हमारे इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और एक दूसरे को भेजें, ताकि ऐसे लोग बहुत से हैं जो डेली भाप स्नान लेते हैं, सर्दियों के मौसम में रेगुलर लेते हैं, तो इससे बचें। धन्यवाद। जन सेवा संस्थान उदयपुर मानव सेवा को समर्पित एक ऐसी संस्था है जो वर्ष 2005 में स्थापना के साथ ही निस्वार्थ भाव से इन सेवा क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। वर्तमान युग में बढ़ रही बीमारियों का प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति से इलाज करना, वो भी बिना चीरफाड़, ऑपरेशन या एलोपैथी दवाइयों के साइड इफेक्ट्स के। पूरे भारत में प्राकृतिक चिकित्सा के निःशुल्क कमर दर्द, घुटना दर्द व सर्व रोग निवारण शिविर लगाना। स्कूल व कॉलेजों में संस्था के अनुभवी चिकित्सकों द्वारा प्राकृतिक चिकित्सा पर व्याख्यान देना, साथ ही नेत्र ज्योति बढ़ाने हेतु शिविर लगाना। आसपास के गांवों में गरीबों को कपड़े, बर्तन, अनाज, पाठ्य सामग्री आदि बांटना। गरीब, विधवा, परित्यक्ता बहनों को राशन सामग्री वितरित करना। हमारा आह्वान है, भारत की इस प्राचीन व वैज्ञानिक चिकित्सा पद्धति प्राकृतिक चिकित्सा को आप भी जन जन तक पहुंचाएं। संस्थान का पता है कंचन सेवा संस्थान 6B16 हाउसिंग बोर्ड, VIP कॉलोनी, हिरणमगरी, सेक्टर 9, उदयपुर, राजस्थान 313002। कृपया आप संस्था को दान सहयोग बैंक ऑफ इंडिया में इस अकाउंट नंबर पर जमा करवा सकते हैं।